हेलो एंड वार्म वेलकम टू वाइज ब्रेन मोटिवेशन चैनल। मैं हूं तपन नागदा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूं। मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए हूं और मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। स्टूडेंट करियर में मैं टॉपर रहा हूं। मैं अपने 20 ईयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से बहुत आसान शब्दों में इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में आपको आज का टॉपिक समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं और मैथ्स सब्जेक्ट में आपकी एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाए। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अलग अलग सेपरेट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मेरे वीडियोस को देखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसमें सभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कई स्टूडेंट्स मुझे अक्सर कहते हैं कि सर हमें वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट लिखने में, और साथ में यह प्रॉब्लम भी आती है कि उसमें कौन सा बेसिक ऑपरेशन यूज़ होगा, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, माइनस, उसमें क्या करना है ये हमें देखकर समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज को करते करते आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएं। एक जनरल और राइट अप्रोच हम डेवलप करेंगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा आखिरी तक। मैं आज आपको क्लास 6 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें भी चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। एक्सरसाइज 1.2 है ये, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का जो हमने सॉल्व किया है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो वर्ड प्रॉब्लम है ये, और वर्ड प्रॉब्लम की दिक्कतों को दूर करने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो मेरी पहली एडवाइस यह है कि आपको क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स रीड करना है और उसको रीड करके समझना भी है। उसके मेन पॉइंट्स आप रफ में नोट डाउन कर सकते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके हम कोशिश करते हैं कि उसमें क्या दिया है। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय दो बातों का ध्यान रखिएगा, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। क्या दिया है और क्या पूछा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके सक्सेसफुली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक स्टेटमेंट की बात है, क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट छुपा होता है। तो अब बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर। एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज थे। तो टोटल इतने रुपए शुरुआत में उसके पास थे। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदने का ऑर्डर दिया एट ₹1,200 ईच। हर रेडियो सेट की कीमत 1,200 रुपीज है। तो एक मर्चेंट के पास शुरू में कितने पैसे थे वो बताए हुए हैं, कितने रुपए थे वो है, और उसने फिर एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियो सेट्स, जिसमें एक रेडियो सेट की कीमत
1200 रुपीज है। अब पूछा गया, तो ये तो दिया है, अब पूछा गया है हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस। अपनी खरीदारी करने के बाद, ये 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद और इसका पेमेंट करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे। शुरुआत में 78,592 रुपीज है और इस परचेस के बाद में कितने रुपए बचेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन। अब इसमें दिया क्या हुआ है ये हम देखेंगे। गिवन इसमें दे रखा है कि मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज थे। तो बस जैसा कि मैंने कहा था कि प्रॉब्लम में ही स्टेटमेंट छुपा होता है, क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट छुपा हुआ था, तो उसको देख के हम लिखते हैं कि मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विथ हर। ठीक है, मर्चेंट के पास कितने रुपए थे, मर्चेंट हैड मनी। अब मर्चेंट के पास कितना रुपया था, रुपीज 78,592, ये उसके पास शुरू में पैसा था। अब और क्या दिया है आपको दिया है परचेस प्राइस ऑफ 1 रेडियो। एक रेडियो की कीमत आपको दी है रुपीज 1,200 और उसने कितने रेडियो सेट्स खरीदे, 40। सो नंबर ऑफ रेडियो सेट्स परचेस्ड इक्वल टू 40 रेडियो सेट्स उसने खरीदे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लिखेंगे सिंस परचेस प्राइस ऑफ 1 रेडियो इक्वल टू रुपीज 1,200, therefore purchase price of 40 radio sets equal to क्या हो जाएगा, रुपीज, ये टोटल 40 रेडियो सेट्स हैं तो रुपीज हो जाएगा 1200 इंटू 40। यहाँ मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि हमें बेसिक ऑपरेशन समझ में नहीं आता कि किसी भी क्वेश्चन में कौन सा बेसिक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा। तो आप एक मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको एक की कीमत दी है और ज़्यादा की पूछी है, एक रेडियो की कीमत दी है और 40 रेडियो की कीमत पूछी है, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको एक की कीमत दी है और ज़्यादा की पूछी है, जैसे इस केस में एक रेडियो की कीमत दी है और 40 रेडियोस की कीमत पूछी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बहुत इजी है इसका करना। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1,200 को हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत इजी है। अब 3 0 है और 12 4 48 होते हैं, तो 48,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रुपीज 48,000। यहाँ हमें एक बात पता चली कि जो रेडियो है
उसको टोटल जो उसकी परचेज प्राइस आई है निकल के वो है 48,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितनी हो गई है 48,000 रुपीज। ये है। अब शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? मर्चेंट हैड मनी कितना था? ₹78,592। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। परचेज करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। सपोज कीजिए कि आपके पास 10 रुपीज है और उसमें से आपने 6 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे? अगर आप किसी शॉपकीपर के पास 10 रुपए लेके गए और आपने 6 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, तो अब वो आपको कितने रुपए वापस देगा? 4। ये कैसे आप पता करते हैं? 10 में से 6 लेस करते हैं, यानी बड़े में से छोटा लेस करते हैं, तो आपके पास जो भी पैसा बचेगा वो आ जाता है। बस ठीक इसी तरह से इसको भी करेंगे। Therefore, money left with merchant after the purchase of 40 radio sets इक्वल टू क्या हो जाएगा? 78592 जो पहले के मर्चेंट के पास थे रुपए वो, और उसमें से रेडियो की कुल कीमत, रेडियो सेट जो 40 रेडियो सेट्स है वो उसने 48,000 रुपीज में खरीदे। बस अब इसको हम लेस कर लेते हैं, माइनस करते हैं इसको, बड़े में से छोटे को हमने माइनस किया। 78592 माइनस 48,000। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। तो ये आ गया आपका आंसर कि आखिरी में उसके पास कितने पैसे बचे? 30592। अब आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, उसके लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपका अगर ये आ जाए, इसका मतलब आपका आंसर सही है। हमेशा हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और अब लास्ट में हम इसको सिस्टमेटिक आंसर को लिख देंगे। मनी लेफ्ट विथ मर्चेंट after the purchase of 40 radio sets equal to ₹30,000 30,592। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो आंसर को हमेशा हाईलाइट कर दिया करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज का पहला क्वेश्चन था, लेकिन इस एक्सरसाइज का ये 7th क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको रीड करते हैं। A student multiplied 7236 by 65। एक स्टूडेंट ने 7236 को मल्टीप्लाई किया 65 से, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56।
एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया 56 की जगह, यानी उसे करना था 56 से और कर दिया 65 से। कई बार 6556 ये जो पोजीशंस होती है डिजिट की, हम कई बार इसको गलत लिख देते हैं, जिसको पोजीशन बायस कहते हैं। तो उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया 7236 को, जबकि उसको 7236 को मल्टीप्लाई करना था 56 से। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? तो उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा था? ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, क्योंकि 56 से 65 बड़ा है। ये जो अमाउंट है या ये जो डिजिट है ये तो फिक्स है 7236, ये कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है ये 65 56, इसमें 65 बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर 65 से मल्टीप्लाई करने पर ही ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा ये पूछा है, हाउ मच वॉज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो किया क्या था स्टूडेंट ने और क्या उसको मल्टीप्लाई करना था, इस सब को हम सिस्टेमेटिक जो है वो लिखते हैं। तो ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि आपको दे क्या रखा है। ठीक है, हमें क्या दिया है कि एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, है ना, ये दिया है। चाहे तो इसको लिख दीजिए, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of 56। ठीक है, अब इनकरेक्ट आंसर कैसा आएगा स्टूडेंट का? इनकरेक्ट आंसर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? 7236 इंटू 65, ये इनकरेक्ट आंसर है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर तो जब आता जबकि उसने उसे 56 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसको 7236 को, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो हम क्या करते हैं, 56 से ही तो करना, 56 से करना था उसको, करा उसने 65 से। अब हम दोनों ही केस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले हम इनकरेक्ट आंसर की बात करते हैं। यहाँ इनकरेक्ट आंसर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं करेक्ट आंसर का। देखते हैं कि क्या आता है, बहुत ध्यान से इसको हम करेंगे। 7236 इंटू 65 ये करते हैं। 5 6 30 का 0 कैरी ओवर 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 कैरी ओवर 1, 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी ओवर 1, 7 5 35 और 1 36, तो ये हो गया 36180। अब एक क्रॉस लगाएंगे, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 का 6 कैरी ओवर 3, 6 3 18 और 321 का 1 और कैरी ओवर हो जाएगा 2। अब 6 2 12, 12 और 2 14 का 4 और यहाँ कैरी ओवर 1, 6 7 42, 42 और 1 43, ये हो जाएगा 43। अब इसको हम ऐड करेंगे,
0, 8 और 6 14 का 4, कैरी ओवर 1, 1 2 3, 6 and 4 10 का 0, कैरी ओवर 1, 3 and 3 6, 6 और 1 7, 4 7 0 3 4 0, ये इसका इनकरेक्ट आंसर आ गया। अब हम करेक्ट आंसर का भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट आंसर मीन्स उसको करना था 56 से मल्टीप्लाई, तो 6 से करते हैं पहले। 6 6 जा 36 का 6, कैरी ओवर 3, 6 3 जा 18 और 3 21 का 1, कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 का 4, कैरी ओवर 1, 6 7 जा 42 और 1 43, 4 3 4 1 6। अब इसको क्रॉस लगाएंगे, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 का 0 और कैरी ओवर 3, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8, कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10, 10 और 1 11 का 1, कैरी ओवर 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 3 6 1 8 0। अब इसको ऐड करेंगे, 6 1 8 और 4 12 का 2, कैरी ओवर 1, 1 और 3 4 एंड 1 5, 6 and 4 10 का 0, कैरी ओवर 1 3 एंड 1 4। तो ये हो गया 405 216। ये आपका उसका करेक्ट आंसर होना था अगर 56 से मल्टीप्लाई करेगा तो 470 और 340। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं। अब लिखना, अब पूछा गया था देखिए आपसे, हाउ मच वॉज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही छुपा होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर is greater than the correct answer by, कितना है, बड़े में से छोटे को लेस करेंगे। 470, कौन किससे बड़ा है छोटा है ये पता करना हो तो हमेशा बड़े में से छोटे को लेस कर दीजिएगा। 405216 यही हमारा आया था, 470340 और 405216। अब हम इसे लेस करके देख लेते हैं, राइट। चलिए इसको माइनस करना है हमें, हम इसे माइनस करेंगे। 470,340 माइनस 405,216। 0 में से 6 नहीं जाता इसलिए ये 10 बन जाएगा, और अगर ये 10 बन जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2। अब 3 में से 2 जाएगा तो ये 3 में से 2 गया 1 हो गया। अब ये 10 बन गया, ये 6 बन गया। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 0 गया 6 और 4 में से 4 गया 0। तो ये हो जाएगा 65124। ये इतना ज़्यादा है। तो बस इस आंसर को हम यहाँ पर लिखते हैं, स्टूडेंट्स आंसर is greater than the correct answer is greater than the correct answer by 65124। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने इस तरीके से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन किया।
लेकिन ये कांस्टेंट था और बाद में हमको डिफरेंस निकालना था। तो इसको एक और मेथड मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। मैं उस प्रॉपर्टी का नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप उस प्रॉपर्टी को अच्छे से जानते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। मैं लिखता हूँ a इंटू बी माइनस a इंटू सी इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट b माइनस सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर 7236 रिपीट हो रहा है, 7236, और उसको पहले मल्टीप्लाई किया 65 से और फिर वापस से 7236 को मल्टीप्लाई किया 56 से। तो यहाँ पर जो रिपीट होता है वो a होता है, तो 7236 a हो गया जो कि ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और b सपोज कीजिए ये है 65, तो इसकी जगह लिख देंगे 65 माइनस c की जगह 56, ये हो गया। तो ये होगा 7236 इंटू 9। 65 में से 56 जाते हैं तो 9 बचते हैं। अब हम देखते हैं क्या इस मेथड से भी आंसर वही आता है क्या। 7236 इंटू 9, 9 6 54 का 4, कैरी ओवर 5, 9 3 27 एंड 5 32 का 2, कैरी ओवर 3, 9 2 18 और 3 21 का 1, कैरी ओवर 2, 9 7 56, 9 7 63 सॉरी, 9 7 63 एंड 2 65। देखिए ये आंसर भी वही आया 65124। तो आप किसी भी मेथड से करिए, चाहे आप इस मेथड से करिए या ये जो सेकंड मेथड यूजिंग द प्रॉपर्टीज यूज करने से वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। खैर आपको जो भी तरीका सिंपल लगे वो आप अप्लाई कीजिएगा, मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं, ध्यान से इसको पढ़ना होगा। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो 40 मीटर कपड़ा, टोटल 40 मीटर क्लॉथ है, उससे कितने शर्ट्स बन सकते हैं, और उन शर्ट्स के बनने के बाद अगर कुछ कपड़ा बचता है तो हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कितना कपड़ा बच भी जाएगा। तो एक 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का शर्ट को बनाना है और ऐसे कितने शर्ट बन जाएंगे 40 मीटर कपड़े में से, और अगर आपको पता चल जाए कि कितने शर्ट्स बन जाएंगे और साथ में आपको ये भी बताना है कि कितना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से हमने इसको समझ लिया। इसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब दे क्या रखा है आपको, मैंने बोला था ना सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि दे क्या रखा है। गिवन लेंथ ऑफ टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ की लेंथ क्या है, वो है 40 मीटर। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पीछे सम में हम देखेंगे कि ये मीटर और सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो हम एक काम करते हैं कि या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या दोनों को मीटर में कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मीटर की जगह मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी जो 40 मीटर है इसको भी हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमको पता है कि सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, देयरफॉर 40 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 4000 सेंटीमीटर। तो ये कपड़ा 40 मीटर का था, सेंटीमीटर में हो गया 4000, है ना। अब
क्लॉथ नीडेड फॉर स्टिचिंग वन शर्ट, एक शर्ट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? क्लॉथ नीडेड फॉर स्टिचिंग वन शर्ट, एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस करके लिखना चाहिए, 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। अब इस मीटर को भी सेंटीमीटर में, जैसे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके किया था, यहाँ भी 2 × 100, जैसे ही ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ये सेंटीमीटर बन जाता है, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ब्रैकेट में हमेशा रीज़न लिख देना चाहिए कि सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। रीज़न हमेशा लिखना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। ये शर्ट की लेंथ आ गई इन सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है how many shirts can be stitched and how much cloth will remain। तो हमको निकालना है number of shirts, that can be stitched out of 40 मीटर क्लॉथ। 40 मीटर क्लॉथ से कितने नंबर ऑफ शर्ट्स बेचे जा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक की कीमत दी है और ज़्यादा की पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा के लिए ध्यान से सुनिए। अगर आपको नंबर निकालना है, आपसे हाउ मेनी पूछा, आपसे नंबर ऑफ शर्ट्स पूछा, नंबर ऑफ बॉटल्स पूछी, व्हाटएवर, तो आप हमेशा बड़ी डिजिट को छोटी डिवाइड से डिवाइड करेंगे। मतलब 4000 को हम डिवाइड करेंगे 215 से, यानी 4000 को हमेशा बड़ी डिजिट को हमेशा न्यूमरेटर में और छोटी डिजिट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे नंबर निकालने के लिए। यहाँ नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने हैं, तो जो बड़ा कपड़ा है जिसकी की लेंथ 4000 सेंटीमीटर है, उसको इस शर्ट की लेंथ से, कपड़े की लेंथ से डिवाइड करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो यूनिट होती है ये आपस में कैंसिल हो जाती है, कट हो जाती है। तो अब बचा 4000 डिवाइडेड बाय 215। तो चलिए 4000 को हम 215 से डिवाइड करते हैं। डिवीज़न तो सिंपल आपको आता ही होगा, चलिए फिर भी मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। 4000 को आपको डिवाइड करना है 215 से। 215 2 से लगभग 450 होता है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 4 1 से जाएगा, तो 215 1 जा 215। अब इसको लेस करेंगे, तो ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 एंड 3 में से 2 गया 1। ये आ गया 185। इस जीरो को नीचे उतारते हैं, अब आ गया 1850। अब 215 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1850 आए? अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको राउंड ऑफ करके 200 मान लें, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 9 से जा सकता है। हम देखते हैं 215 को 9 से मल्टीप्लाई करके, 9 5 जा 45 का 5, कैरी ओवर 4, 9 1 जा 9 एंड 4 13 का 3, कैरी ओवर 1, 9 2 जा 18 और 1 19, 1935 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा है। तो एक डिजिट कम करके देख लेते हैं, 215 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 215 को ये 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 5 जा 40 का 0, कैरी ओवर 1, कैरी 8 5 जा 40 का जो है 0 इधर और कैरी ओवर 4, तो 8 1 जा 8 एंड 4 12 का 2 और कैरी ओवर 1,
8 टू 16 और 117, 1720, हाँ ये इससे छोटा है तो ये इधर आ जाएगा, तो एड्स 1720 और रिमाइंडर में आ गया 130। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कितना कपड़ा बचा वो आपको यहाँ रिमाइंडर से पता चल जाएगा। ये जो रिमाइंडर है इससे कितना कपड़ा बचा है वो पता चल जाएगा, और ये जो है इससे आपको पता चलेगा कि कितने शर्ट्स हैं। 18 शर्ट्स बनेंगे और इतना कपड़ा बाद में बच जाएगा, और ये सेंटीमीटर में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, हेंस 18 shirts can be stitched out of 40 meter cloth and 130 centimeter cloth will remain। अब अगर आपको इसको भी मीटर में बताना है कि कितना मीटर कपड़ा बचा है, तो 130 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मीटर में अगर आपको लिखना हो तो ये हो जाएगा 100, ये सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। अब हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे आप 100 से डिवाइड करते हैं ये मीटर बन जाएगा, और ये तो सेंटीमीटर है ही। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब बचा 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर कपड़ा हमारे पास शुरू में था, उसके 18 शर्ट्स बन गए जो कि 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का था लेंथ का एक शर्ट, मतलब उसमें इतना कपड़ा लगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का, और बाद में 18 शर्ट बन जाने के बाद भी इतना कपड़ा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। तो दोनों ही पार्ट आपने क्वेश्चन के बता दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इसको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। आपसे पूछा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, मेडिसिन को बॉक्सेस में पैक करना है, ईच weighing 4 kg 400 ग्राम। अब एक जो बॉक्स पैकिंग है उसका वजन होगा 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो एक वैन में कितने बॉक्सेस लोड किए जा सकेंगे, और वैन जो है वो 800 kg से ज्यादा लोड कैरी नहीं करती, यानी कि 800 kg से ज्यादा कैरी नहीं करती, मतलब 800 तो करती है, तो मैक्सिमम 800 kg वेट वैन कैरी करती है। तो इसका तो फुल यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो 4 kg 500 ग्राम के जो बॉक्सेस हैं वो 800 kg कैपेसिटी वाली वैन में कितने आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से हाउ मेनी बॉक्सेस पूछा है, नंबर पूछा है, यानी कि बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट है दोनों भी दे रखी है, तो हमको डिवीजन करना है जिसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। और आपको क्या दिया है, वैन कैन कैरी वेट ऑफ, कितना वैन कैरी कर सकती है, 800 kg। तो पिछले सम में हमने जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, इस बार हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 800 इंटू 1000 ग्राम,
क्यों, रीजन भी लिख दीजिए। आप ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हमेशा लिखना चाहिए, कई बार इसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 8, 2 जीरो ये 3 जीरो ये, तो 8 के बाद 5 zeros ग्राम। ये उस वैन की कैपेसिटी इन ग्राम हो गई। अब वेट ऑफ बॉक्स यानी कि जिसका पैकेट बनाना है मेडिसिन के, तो वेट ऑफ 1 बॉक्स, ये आप समझने के लिए लिख दीजिए पैकेट, 1 पैकेट इक्वल टू कितना है 4 kg 500 ग्राम। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 4 kg प्लस 500 ग्राम। हमको इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 4 इंटू 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। अगेन वैसे तो इसको यहाँ पर लिख देना चाहिए, इस तरफ लिखना चाहिए कि सिंस 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, हमेशा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ब्रैकेट में लिख दिया करें। तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, और ये हो जाएगा 4500 ग्राम, 4500 ग्राम। ये हो गया बॉक्स का। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस, हाउ मेनी पूछा है, यानी नंबर पूछा है। नंबर ऑफ बॉक्सेस या पैकेट्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस या पैकेट्स that can be loaded in a van। तो यहाँ जो बड़ा नंबर है, बड़ी डिजिट है, 8 के बाद 5 जीरो वाली, 1 2 3 4 5 ग्राम, और उसको डिवाइड करेंगे छोटी डिजिट डिनोमिनेटर में आ जाएगी 4500 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसल, यूनिट से कैंसल मतलब, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल। अब ये हो गया 8045। थोड़ा सा कट करना भी आना चाहिए क्लास 6 में। देखिए 5 से करते हैं इसको, 5 9 सा और 16 5 सा 80 होते हैं, तो यहाँ पर 5 16 सा 80, 16 और 2 जीरो और बच गए, तो 1600 डिवाइडेड बाय 9, ये आगे हमको करना है। ठीक है, कट करने के बाद यही बचा, तो ठीक है डिवाइड करते हैं। अब थोड़ा डिवीजन इजी हो गया ना। अगर हम 1 10,000 10,000 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख के करीब शायद वो हो रहा है, उसको जैसे 8 के बाद 1 2 3 4 5 है, तो इसको 1 10 100 1000 10,000 और लाख 8 लाख होगा। अब 8 लाख को 4500 से डिवाइड करें तो ये बड़ी डिजिट है, इसके मुकाबले जो अपना कट करने के बाद आया 1600 को 9 से डिवाइड करना वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो 9 1 जा 9, 16 में से 9 गया 7 बचा, इसको नीचे उतारा 0। अब क्या होगा 7 9 7 जा 63, 9 8 जा तो 72 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 9 7 जा 63, इसको लेस किया 7 बचा। अब इस 0 को उतारा, अगेन वही 9 7 जा 63, तो ये बचेगा 7। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस लिखा। अगर आपसे पूछते कि कितने ग्राम रह जाएगा तो वो मेडिसिन, तो वो हम बाद में सोचते, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछा है, तो वो आ गया आंसर आपका 177। हेंस 177 बॉक्सेस या पैकेट्स of medicine can be loaded in a van। तो 177 बॉक्सेस को वेन में लोड किया जा सकता है, और वेन भी कैसी, ऐसी वैन जिसमें कि टोटल 800 kg
उसकी कैपेसिटी है 800 केजी लोड उसमें वो कैरी कर सकती है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और इसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं। The distance between the school and the house of a student is 1 kilometer 875 मीटर। एक स्टूडेंट का स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी कि एक स्टूडेंट के घर से स्कूल की दूरी दी हुई है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज बिटवीन हर स्कूल एंड होम। हर रोज एक लड़की है वो अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस आती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो टोटल डिस्टेंस वो 6 दिन में कितना कवर कर लेती है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी क्या अप्रोच होगी, कैसे हम इसको करेंगे। सॉल्यूशन अब क्या डिस्टेंस दिया है आपको, ये लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल and the house, distance between the school and the house of a student क्या दे रखा है 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी कि घर से लेके जो स्कूल है उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, घर और स्कूल के बीच की दूरी। अब वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करती है, घर से स्कूल जाएगी तो 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब कोई भी स्टूडेंट स्कूल में तो रात को नहीं रहेगा, वो वापस भी घर आना है उसको, तो एक बार फिर से 1 किलोमीटर 875 मीटर चल के उसको आना होगा। तो आना और जाना दोनों ऐड करना पड़ेगा। आने का, स्कूल जाने का 1 किलोमीटर 875 मीटर और स्कूल से घर आने का 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ऐसा नहीं होता कि घर से स्कूल गए तो स्कूल और घर भी आपस में चल के उनका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता, वो तो फिक्स रहेगा। तो आना जाना दोनों शामिल करना है। तो चलिए उसी हिसाब से फिर हम स्टेटमेंट बनाते हैं। डिस्टेंस वॉक्ड बाय, यानी वो पैदल जाती है, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द स्टूडेंट बोथ वेज, यानी दोनों तरफ का, बोथ वेज between her school and home equal to कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर 875 मीटर इंटू 2 क्यों, क्योंकि दोनों तरफ आने जाने का, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप इसको ऐड कर लीजिए दोनों को। कैसे, चलिए मैं दोनों ही तरीके से आपको बता देता हूँ, जो आपको इजी लगे अप्रोच। यहाँ लिखेंगे किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे मीटर। 1 किलोमीटर 875 मीटर, ये स्कूल जाने का, यानी घर से स्कूल। अब स्कूल से घर का भी वही 1 किलोमीटर 875 मीटर। ऐड करते हैं 5 और 5 10 का 0, कैरी ओवर 1, 7 and 7 14 and 1 15 का 5, कैरी ओवर 1, 8 और 8 16 और 1 17 का 7, कैरी ओवर 1 1 1 2 3। तो ये हो गया 3 किलोमीटर 750 मीटर आने जाने का टोटल एक दिन का डिस्टेंस। अब अगर आपको ये नहीं जम रहा तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किलोमीटर मीटर 1 किलोमीटर
875, और जो सामने यहाँ पर शो किया है 2 से मल्टीप्लाई करना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर तो देखिए वही आएगा, 2 5 का 10 का 0, कैरी ओवर 1, 2 7 का 14 और 1 15 का 5, कैरी ओवर 1, 2 8 16 और 1 17 का 7, 2 8 16 और 1 17। देखिए ये हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2 1 का 2, और ये कैरी ओवर 1 आया था, 2 8 16 का 7, कैरी ओवर 1, 2 1 का 2, 2 और 1 3, तो हो गया 3 किलोमीटर 750 मीटर। ये मल्टीप्लिकेशन तो फिर आपको आता ही है। तो हमारा एक दिन का जो डिस्टेंस स्टूडेंट ने कवर किया वो अब निकल के आ गया, और वो आ गया 3 किलोमीटर 750 मीटर। और इसी चीज को हम लिख देंगे, बस उसी तरीके से स्टेटमेंट तैयार होता है। और क्या, लिख लेते हैं जो भी हुआ है, जो हमने कैलकुलेट किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे इक्वल टू 3 किलोमीटर, इसको अच्छे से बना लेते हैं, 3 किलोमीटर 750 मीटर। ये आया था, तो ये तो एक दिन का आया, 6 दिन का पूछा है। Therefore, distance covered by her in 6 days equal to, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक का दे रखा हो और ज़्यादा का पूछा हो, 1 डे का है और 6 डेज का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक का दे रखा हो, ज़्यादा का निकालना हो तो ऑलवेज मल्टीप्लाई। ये रूल भी आप याद रख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि बेसिक ऑपरेशंस किस तरीके से करते हैं। तो देखिए 3 किलोमीटर 750 मीटर को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो किलोमीटर मीटर, 3 किलोमीटर 750 मीटर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से करना है, ठीक है। तो 6 0 0, 6 5 30 का 0, कैरी ओवर 3, 6 7 42 और 3 45 का 5, कैरी ओवर 4, 6 3 18 और 4 22 किलोमीटर 500 मीटर, तो 22.5 किलोमीटर जिसको हम कहते हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर। और इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट in 6 days equal to 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, यही पूछा था। तो 6 दिन में जो स्टूडेंट ने पैदल चल के 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का यानी कि 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम रीड करते हैं। अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन में 4 लीटर और 650 मिलीलीटर दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी। कितने ग्लासेस में, अब कितने ग्लास पूछते से आप समझ गए कि ये तो नंबर ऑफ ग्लासेस पूछा है, तो अगर नंबर पूछते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट अप्रोच। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसको 4 लीटर 650 मिलीलीटर को हम टोटल मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 25 मिलीलीटर से। बस अब हमको समझ में आ गया है कि क्या करना है, बस स्टेटमेंट बनाना है और कैलकुलेशन करना है, ठीक है।
एक बार फिर से बता दूं कि एक वेसल है जिसमें कि 4 लीटर 650 मिलीलीटर कर्ड यानी दही है। कितने ग्लासेस में ये सब 4 लीटर 650 मिलीलीटर जो है दही, और ग्लास की कैपेसिटी भी दी है 25 मिलीलीटर। चलिए देखते हैं इसको, सिस्टमेटिक स्टेटमेंट लिखते हैं और कैलकुलेशन करके आंसर लाते हैं। ठीक है, अब वेसल में कर्ड कितना है इससे शुरुआत करेंगे। जो दिया है वो हमेशा पहले लिखना चाहिए। तो वेसल हैज कर्ड इक्वल टू कितना दिया है 4 लीटर्स एंड 650 ml। जो दिया है उसी को लिखेंगे 4 लीटर्स 650 ml। तो मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, इसको हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 इंटू 1000 लीटर, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस करके यहीं पर प्लस कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलीलीटर बन जाएगा। अब दोनों तरफ मिलीलीटर्स हो गए, और रीज़न इधर ब्रैकेट में आगे लिखना है इस जगह, ब्रैकेट यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब हमेशा रीज़न लिख लीजिए कि सिंस वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर प्लस 650 मिलीलीटर। तो ये टोटल हो जाएगा कर्ड कितना 4650 मिलीलीटर, 4650 मिलीलीटर कर्ड। अब कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास क्या दी हुई है, कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास इक्वल टू 25 मिलीलीटर। एक ग्लास में 25 मिलीलीटर कर्ड आ सकता है। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ ग्लासेस जिसमें कि ये दही को भरा जा सके। हेंस नंबर ऑफ ग्लासेस in which curd can be distributed equal to, बड़े को न्यूमरेटर में लिखेंगे ये 4650 को, और 25 को नीचे लिखेंगे। यहाँ मिलीलीटर, यहाँ भी मिलीलीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा 4650 25, इसका डिवीजन करते से ही हमारा आंसर आ जाएगा। 4650 को 25 से डिवाइड करना है। 25 टू जा तो 50 होते हैं, तो 1 ही होगा। 25 वंस 25 माइनस करें 6 में 5 1, 4 में से 2 है 2, ये तो हो गया 2। अब 5 ऊपर से उतारेंगे 215। अब 25 4 जा 120, उसका डबल 25 8 जा 200, तो 8 और 9 के बीच में कुछ होना चाहिए। पहले 9 से करके देख लेते हैं। 25 इंटू 9, 9 5 जा 45 का 5, कैरी होगा 4, 9 टू 18 में 4, तो ये तो 225 आ रहा है। अब हम 8 से करके देखते हैं। इसे मुझे पता है कि 25 इंटू 8 क्या होता है, लेकिन फिर भी 8 5 जा 40 का 0, कैरी होगा 4, 8 2 जा 16 में 20। कई चीज़ें याद रखना चाहिए, जैसे 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आएगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आएगा। इससे एग्ज़ाम में टाइम सेव होता है। तो यहाँ पर लिख दिया 200। अब इसको लेस किया तो नीचे आया 15 और 0 नीचे उतार दिया। अब 25 में किसका मल्टीप्लाई करें, मैंने बोला था कि 25 में 4 का करो तो 100 आता है, तो उसके ऊपर ही आएगा। अब 25 इंटू 5 करके देख लिए, 5 करके 25 का 5, 3/2, 5 टू 10 तो 125 आएगा। 25 को अगर 6 से करेंगे तो 6 5 0, 3/3,
6 टू 12 3 15 150, यही तो हमें चाहिए था। तो 25, अच्छा मैं यहाँ 8 लिखना भूल गया था, यहाँ 25 8 ज़ा 200, ये यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 8 आएगा, है ना, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ 8 आएगा। अब 25 6 ज़ा 150, तो ये हो जाएगा 0 रिमाइंडर। जैसे 0 रिमाइंडर हुआ, ये आपका आंसर आ गया। ये नंबर ऑफ बॉटल्स हो गई 186 बॉटल्स, जिसकी की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है। इसमें ये पूरा दही आ जाएगा। सो इसको सिस्टमेटिक आंसर लिख दें। नंबर ऑफ ग्लासेस in which curd can be distributed इक्वल टू 186 ग्लासेस है। यह हो गया आपका आंसर, और वैसे ही आपकी ये एक्सरसाइज भी हो गई। लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, और ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। हमने दोनों वीडियोस में 1.2 एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस किए हैं और एक्सरसाइज 1.1 भी की है। तो सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। और टीचर अपना काम फिनिश कर देते हैं समझा के, लेकिन स्टूडेंट की ड्यूटी होती है कि वो उस सम्स को बार बार 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस करें, बिना देखे करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर से आप मेरा वीडियो देखिए। फिर भी अगर आगे भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वो है मेरे चैनल के बारे में। इतना आपने वीडियो देखा है तो 2-3 मिनट का वीडियो और है, आप और ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं डेली मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस, जिसमें कई शॉर्ट्स वीडियो भी शामिल हैं, मैं अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पर। आप उन सबको देखिए। मेरे कई इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो के बारे में भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है, जैसे आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने भी आपसे कुछ पूछा था कि वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँचे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और रेगुलर नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।